आप देख रहे हैं लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश, हर खबर पर है नजर। भारतीय जनता कार्यालय पर खुशी का माहौल है। 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत सरकार बनने के बाद जिला अध्यक्ष जी को मुंह मीठा करवाते हुए मनोज वाल्मीकि जी लड्डू खाई होगी। हर जगह खुशी का माहौल है। सभी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। पूर्ण बहुमत सरकार बनने के बाद मिठाई वितरण हुआ है। सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी आपस में सम्मानित हो रहे हैं। लाइव न्यूज़ उत्तर प्रदेश, मैं रिपोर्टर सौरभ शर्मा। मैं इस टाइम मौजूद हूँ भारतीय जनता पार्टी हापुड़ के कार्यालय पर, और मैं उनके पदाधिकारियों से बात करना चाहता हूँ कि बंगाल में पूर्ण बहुमत से सरकार आई है, तो इनके हापुड़ के अपने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से मैं जानना चाहूँगा कि इस बारे में क्या कहेंगे और किसके नेतृत्व में इतनी अच्छे बहुमत आए, इसके बारे में कुछ बात करेंगे। आपका नाम सर? मेरा नाम मनोज वाल्मीकि है और मैं उत्तर प्रदेश सरकार में सफाई कर्मचारी आयोग की 2019 से 2022 तक सदस्य की जिम्मेदारी और पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। लंबे समय से कार्य कर रहा हूँ। जी सर, इतनी पूर्ण बहुमत सरकार बंगाल में बनी है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसके बारे में मेरा एक ही बात का कहना है कि जनता में जो भय था, वोट का जो परसेंटेज इतना ज़्यादा बड़ा है, ये उसका सार है जो भाजपा को प्यार के रूप में हमें मिला है, जिसको हम संवार कर सजो कर रखेंगे, उनके मान सम्मान का ध्यान रखेंगे, क्योंकि लंबे समय बाद वोट का परसेंटेज इतना बड़ा, उसका मेन कारण एक ही है कि वहाँ लोगों में भय था वोट देते वक्त। अब भय मुक्त वातावरण माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिया, और वहाँ हमारे उत्तर प्रदेश से संगठन महामंत्री श्री सुनील बंसल जी के द्वारा वहाँ जिम्मेदारी निभाई गई, और हम सभी जैसे कार्यकर्ताओं को वहाँ लगाया गया, और सभी के द्वारा ये बंगाल की जन भावनाओं की जीत है। भाजपा की जीत बाद में है, पहले वहाँ की जो जन भावनाएं हैं उनकी जीत है, जनमानस की जीत है। तो इतना प्रचंड बहुमत मिला है, तो आप कहा कि जनता का साथ है, बड़े सीनियरों का भी साथ है, तो इस पे आप जैसे वहाँ भयमुक्त प्रदेश की आप बात करें, तो भयमुक्त प्रदेश बीजेपी की सरकार बनने पे होएगा ये? देखिए, आप एक बात, जब देश में अंग्रेज आए थे तो सबसे पहले कहाँ आए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ बनी थी? व्यापारिक दृष्टि से कौन सा प्रदेश देश में सबसे ज़्यादा था? वो शायद पश्चिम बंगाल, कलकत्ता था। उसको उन्होंने धीरे 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 कम्युनिस्ट और उसके बाद ममता बनर्जी ने समाप्त कर दिया, और कम से कम 12,000 वहाँ जो व्यापारी उद्यमी थे वो वहाँ से बेचारे डर के मारे वहाँ से गायब हुए। अब उद्यमी वहाँ नहीं है, अब रोजगार बढ़ेगा और वहाँ के आम नागरिक का सम्मान बढ़ेगा। भाजपा उसका हर वक्त ध्यान रखेगी। मैं सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा और वहाँ की जनता के द्वारा जो ये आश्चर्यजनक परिणाम देश को देखने को मिले हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी जिले की जिला अध्यक्ष जी कविता माधरे जी आ गई हैं। मैं चाहूँगा उनका भी वाइट ले लिया जाए। हमारे बीच जिला अध्यक्ष कविता जी मैम आ गई हैं, जो हमारे हापुड़ की जिला अध्यक्ष हैं। तो मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि इस बंगाल के और सभी राज्यों की इतनी बहुत मस्त सरकार से जो सरकार बनी है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं समस्त देशवासियों को अपने चारों राज्य में हम इतनी बड़ी जीत के साथ हम लोगों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहती हूँ। सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत और मोदी जी का जो नेतृत्व है, पूरे विश्व ने इसको माना है, और आज जो देश की जनता क्योंकि जानती है मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी जी के साथ जनता ने जो विश्वास दिखाया है कि आज जो भारत एक विश्व में नंबर 1 पे कि पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, आज इन रुझानों से ये प्रदर्शित हो गया है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा दल है जो भारत को उस अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा कर सकता है। तो मैम ये पूछना चाहूँगा मैं, जैसे इन 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत सरकार आई है आपकी, तो यूपी में भी इसका कुछ असर पड़ेगा 2027 में? जी बिल्कुल पड़ेगा, और 2027 में पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग फिर से योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार बनेगी तीसरी बार।
ठीक है मैम, धन्यवाद। आप तो जैसा आपने सुना कि 2027 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी की बनेगी, योगी मोदी जी की दवा इंजन की सरकार बनेगी। मैं था जिला कार्यालय भारतीय जनता पार्टी हापुड़ के पर। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश, हर खबर पर है नजर।